वंदे मातरम बच्चों। आज के इस वीडियो में कल का जो अपना विषय चल रहा था कक्षा 11 में संविधान क्यों और कैसे, जिसमें अपन ने समझा था कि किस प्रकार से संविधान समाज में एक बुनियादी नियम तय करता है और सभी वर्गों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास कायम करने में सहायता प्रदान करता है। उससे आगे आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से संविधान एक निर्णय निर्माण की शक्ति प्रदान करता है और निर्णय निर्माण की शक्ति में ऐसी कौन कौन सी विशिष्टताएं मौजूद होती है जो संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि संविधान के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत और नियम का एक समूह दस्तावेज माना गया है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन का कार्य तय होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या होंगे, कैसे कार्य करेंगे और उन्हें कौन सी बातें बुनियादी बना देगी, इन सब बातों को परखते हुए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है वे नियम कौन तय करेगा। आपको उदाहरण के रूप में के नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग एक ख प्रकार का नियम बनाना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे तय होगा कि किसकी इच्छा वाले नियम पर हम शासन करें या किसकी इच्छा के नियमों का शासन निर्माण करें। इन सब नियमों के अंतर्गत आप सभी की किसकी इच्छा क्या है को रखना चाहते हैं और आपको ये बात सर्वश्रेष्ठ भी लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम या बातें प्रथम की तुलना में अधिक अच्छी थी, लेकिन उसे शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो एक प्रकार से एक विवाद पैदा होगा और जब इस प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ये विवाद कैसे सुलझाया जाएगा, यह भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। अतः ये सब निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन किन नियमों में से शासित होना चाहिए और हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि समाज के लिए आवश्यक जो नियम है इन नियमों को कौन तैयार करेगा। अर्थात समाज में एक निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी, शासनकर्ता के पास होगी या समाज के विभिन्न समूह वर्गों के पास में होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर समाज के द्वारा निर्णय लेने की शक्ति किसको प्रदान की जाए और उस शक्ति की विशिष्टता क्या होगी। इन सब बातों को समझते हुए संविधान ही इन सब बातों का प्रश्नों का उत्तर देता है और वे समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। अर्थात कि ये निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगी, इस बात को तय करने का काम संविधान का है। इसलिए संविधान ये तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा और कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून निर्माण का कार्य राजा का होता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने देशों में होता है कि सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक राजनीतिक पार्टी को दिया गया।
आदि आदि देशों में अलग अलग प्रकार के संविधान होते हैं और वहाँ पर उसमें ये वर्णित भी होता है कि निर्णय की शक्ति किसके पास होगी। लेकिन आमतौर पर लोकतांत्रिक संविधानों की अगर हम बात करते हैं तो ये माना जाता है मोटे तौर पर निर्णय लेने का अधिकार जनता में निहित होता है, और ये जनता में निहित होने के कारण इतना सरल भी नहीं है ये विषय कि सामूहिक रूप से जनता से पूछ करके निर्णय किया जाए। यदि ये मान भी लिया जाए कि एक दृष्टि से जनता ही निर्णय करेगी, तो भी फिर अनेक प्रकार के प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। अर्थात जो बहुत सारी बातें ऊपर निकल करके आई वह स्पष्ट नहीं होती है कि जनता किस प्रकार से निर्णय लेगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, निर्णय लेगी तो वो कैसे करेगी, क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों का सहमत होना चाहिए या सभी लोग किसी एक बात पर सहमत हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए प्रश्न उसमें पैदा होते हैं। अनेक सैद्धांतिक बातों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन यूनान की एक पद्धति है, उस यूनानी पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, अर्थात वोट के माध्यम से निर्णय होना, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए, जैसा कि आमतौर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होता है। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम कराना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा, और चयन भी यदि होगा तो ऐसे कितने प्रतिनिधि होंगे, और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी, आदि आदि ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न फिर पैदा हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि संविधान के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन आम जन को यदि इसमें सहभागी बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक नया प्रश्न और एक नया उदाहरण हम सबके सामने खड़ा होता है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर और उदाहरण के लिए अगर हम एक सर्वमान्य स्थिति को देखते हैं तो वह हम संविधान के रूप में ही पा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि ये माना जाए कि भारतीय संविधान में यह बात स्पष्ट की गई है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, अर्थात भारतीय संविधान में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि भारत के अंदर कानून बनाने का कार्य संसद करेगी, अर्थात ये विधायिका का होगा, और इस संसद का गठन एक विशेष प्रकार के कानून के माध्यम से किया जाएगा। और किसी समाज में कैसे कानून होंगे इसे देखने के लिए पहले हमको उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों का पहचान करनी होगी, अर्थात संविधान के अंदर जो कानून निर्माण करने का कार्य करेंगे वह व्यक्ति कौन होंगे, और उनको ढूंढना, उनकी पहचान करना, ये भी तय करने का काम समाज के लोगों का ही होता है। इसीलिए भारतीय संविधान की अनेक विशिष्टताओं के अंदर एक ये भी विशिष्टता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने, और वो भारत के लोग कौन थे, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, और उन सदस्यों में से ही फिर कुछ लोगों ने मिलकर इस कार्य को पूर्ण किया। और जब ये पहचान हो गई और यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे ये अधिकार देने वाला कोई नया कानून होना उसके पास में चाहिए कि संसद को ये अधिकार किसने दिया, और ये काम
केवल और केवल मात्र संविधान करता है। इसीलिए कहा गया है कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है और फिर सरकार नए नए कानूनों का निर्माण करके समाज के बीच में एक सामंजस्यता बिठाने का कार्य करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह इस बात को स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी या किसके पास होनी चाहिए। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। साथ ही संविधान यह भी तय करेगा कि सरकार किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेगी और शासन और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में ये तालमेल किस प्रकार से स्थापित बना रहे, इसके लिए एक संविधान मूल स्थिति के रूप में सामंजस्यता के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है।